प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना से विपक्षी दलों के गठबंधन पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। एक तरफ विपक्षी दल जहां एक साथ मिलकर भोपाल में अपनी पहली संयुक्त रैली करने जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश की जमीन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को एक नया नाम दे दिया। विपक्षी दल अपने गठबंधन को लगातार इंडिया इस नाम से संबोधित करते हैं और वो लगातार अपने हर एक सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर हर एक बातचीत में इंडिया शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अक्सर हमने ये देखा है, उन नेताओं को बोलते सुना भी है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया का नाम प्रयोग ना करने की एक रणनीति बनाई थी। हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता इंडिया शब्द की जगह I.N.D.I.A. या फिर उसे अलग अलग बोलकर INDIA कहते थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस गठबंधन को इंडिया की जगह घमंडिया कहना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना में अपने भाषण में घमंडिया अलायंस वाली बात का जिक्र किया, लेकिन खुद उन्होंने इंडिया शब्द से ही विपक्षी दलों के गठबंधन को एक दूसरे तरीके से बुलाने का तोड़ निकाल लिया। यानी इंडिया शब्द में से ही जो विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम रखा है, उनमें से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नाम निकाला। पीएम मोदी ने इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस शब्द में से अलायंस शब्द को अलग से बोलना शुरू किया और उन्होंने इस गठबंधन को इंडी अलायंस कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने इंडिया के शुरू के 4 अक्षरों को एक साथ यानी कि INDI को एक साथ मिलाकर इंडी कहा और इसके बाद के बचे हुए ए को उन्होंने पूरा यानी कि अलायंस कहते हुए संबोधित किया। कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इस नए नाम पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इंडी और घमंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए सनातन विवाद पर भी खुलकर अपनी बात रखी। पिछले दिनों खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को सनातन विवाद पर खुलकर विरोध करने के निर्देश मिले थे और उसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग राज्यों में कैसे बीजेपी के बड़े नेता इस विषय पर राज्य सरकारों को और विपक्षी दलों को घेर रहे थे। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन विवाद का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ने रणनीति बनाकर सनातन धर्म पर हमला किया है। पीएम मोदी के इस वार को हम भी आपको सुना देते हैं कि उन्होंने बीना में सनातन विवाद को लेकर विपक्षी दलों पर क्या कुछ कहा। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो।
जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वार और इंडिया यानी कि विपक्षी दल जो अपने गठबंधन का नाम रखते हैं उसको एक नया नाम देना रणनीतिक तौर पर भाजपा को या एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएगा ये तो आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन विपक्षी दलों को जो लग रहा था कि इंडिया नाम से वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जल्दी अपनी पहचान बना पाएंगे, इस नाम को लेकर वो जल्दी प्रचलित हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी एक काट खोजी है। I.N.D.I.A कहने में ज्यादा बड़ा होता था या फिर लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजनीतिक हमलों के तौर पर घमंडिया शब्द का प्रयोग तो उन्होंने किया, लेकिन अब लिखने या पढ़ने की दृष्टि से इंडी अलायंस कहना ना तो गलत होगा, ना विपक्ष कह सकता है कि उनके अलायंस को कुछ दूसरे तरीके से या दूसरे नाम से कहा जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीतिक तौर पर इंडिया शब्द से ही, उस अलायंस के नाम से ही जिस तरीके से एक नया नाम निकाला है, जमीन पर एनडीए को उसका कितना फायदा होगा ये तस्वीर आने वाले चुनावों में और आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।